मन को शांत करने की कोशिश ही कई बार मन को और बेचैन कर देती है। जब हम अपने विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं तो हम उनके साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं। ओशो के विचारों में ध्यान का एक गहरा रहस्य बताया गया है। मन को बदलने की कोशिश मत करो, बस उसे देखना सीखो। जिस तरह आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, उसी तरह विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। तुम बादल नहीं हो, तुम वो आकाश हो जिसमें ये बादल दिखाई देते हैं। मन की सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं है कि उसमें विचार आते हैं, बल्कि यह है कि हम विचार को अपना बना लेते हैं। कोई दुख का विचार आया तो हम दुखी हो जाते हैं, कोई डर का विचार आया तो हम डर जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति केवल देखने वाला बन जाता है, तब उसे समझ आता है कि विचार केवल मेहमान है, वह स्वयं का घर का मालिक है। जीवन को सरल बनाने का रहस्य ये नहीं है कि समस्याएं ख़त्म हो जाएं, बल्कि यह है कि हम समस्याओं के बीच भी भीतर से शांत रहना सीखें। जब हम हर चीज़ को स्वीकार करना शुरू करते हैं तो मन का संघर्ष कम होने लगता है। जो है उसे वैसा ही देखने की कला ही ध्यान की शुरुआत है। अक्सर इंसान अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। वह वर्तमान के सुंदर पल को खो देता है। मन को हल्का रखना है तो इस पल में जीना सीखो। जब तुम पूरी जागरूकता के साथ एक छोटा सा काम भी करते हो, जैसे चलना, खाना, सांस लेना, तो जीवन में एक गहरी शांति उतरने लगती है। मन को दबाने से नहीं, समझने से शांति मिलती है। अपने अंदर उठने वाले विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को बिना निर्णय के देखो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ हमेशा शांति मौजूद है। बाहर की दुनिया बदलती रहती है, लेकिन भीतर का साक्षी हमेशा शांत रहता है। सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं खुद को ये सबसे बड़ा रहस्य यही है, खुद को मन मत समझो, मन को देखने वाला बनो। जब देखने वाला जाग जाता है तो मन अपनी जगह पर आ जाता है। तब जीवन बोझ नहीं रहता, एक सुंदर यात्रा बन जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी उलझन यह है कि वह हर चीज़ को पकड़ लेना चाहता है। वह खुशियों को रोकना चाहता है और दुखों को दूर भगाना चाहता है। लेकिन जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। जो आज है वह कल बदल जाएगा। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब मन पर रखा हुआ बहुत सा बोझ अपने आप गिरने लगता है। ओशो के विचारों से प्रेरणा लेते हुए समझें तो ध्यान का अर्थ आंखें बंद करके बैठना मात्र नहीं है। ध्यान का अर्थ है जीवन के हर पल में जागरूक होना। जब तुम क्रोध में हो तब यह जानना है कि मेरे अंदर क्रोध उठ रहा है। जब दुख आए तब यह देखना है कि मेरे अंदर दुख की लहर चल रही है। ये छोटा सा अंतर तुम्हें भावनाओं का गुलाम बनने से बचाता है। मन हमेशा कुछ न कुछ मांगता रहता है। कभी वह दूसरों से प्रेम चाहता है, कभी सम्मान चाहता है, कभी भविष्य की सुरक्षा चाहता है। इच्छाएं पूरी होती हैं तो थोड़ी देर खुशी मिलती है, फिर मन नई इच्छाएं बना लेता है। इसलिए स्थायी शांति बाहर की चीज़ों से नहीं, अपने भीतर की समझ से आती है। जिस दिन व्यक्ति अपने अकेलेपन से दोस्ती कर लेता है, उस दिन उसे किसी सहारे की ज़रूरत कम होने लगती है। अकेले बैठना, अपनी सांसों को महसूस करना, अपने भीतर की आवाज़ को सुनना, ये सब स्वयं को जानने के रास्ते हैं। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है, उसके लिए दुनिया की बहुत सी परेशानियाँ छोटी हो जाती हैं। मन को हल्का रखने के लिए एक बात हमेशा याद रखिए, हर विचार सच नहीं होता। मन में आने वाला हर डर वास्तविक नहीं होता। कई बार मन केवल पुरानी यादों और अनुभवों के आधार पर कहानियाँ बनाता है। तुम्हारा काम उन कहानियों में खो जाना नहीं, बल्कि उन्हें देखने वाला बनना है। जैसे शांत झील में आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में जीवन की सुंदरता दिखाई देने लगती है। जब मन की हलचल कम होती है, तब व्यक्ति अपने अंदर छिपी प्रेम, करुणा और आनंद की ऊर्जा को महसूस करता है। मन को आसान रखने का रहस्य ये नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई न आए। असली रहस्य ये है कि कठिनाइयों के बीच भी तुम्हारा भीतर का दीपक बुझने न पाए। साक्षी भाव वह दीपक है जो हर परिस्थिति में तुम्हें अपने केंद्र से जोड़कर रखता है। मनुष्य का सबसे बड़ा बोझ अक्सर परिस्थितियाँ नहीं होती, बल्कि उन चीज़ों को पकड़े रखना होता है जो अब जीवन में नहीं है। पुरानी यादें, पुराने दुख, लोगों की बातें और बीती हुई घटनाएं।
हम इन्हें अपने मन में बार बार दोहराते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि मन शांत क्यों नहीं है। ओशो के विचारों से प्रेरणा लेते हुए समझें तो जीवन में शांति पाने के लिए छोड़ना सीखना ज़रूरी है। छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि हम जिम्मेदारियों से भाग जाएं या रिश्तों को महत्व न दें। छोड़ने का अर्थ ये है जो बीत चुका है उसे अपने वर्तमान की खुशी को नष्ट करने की अनुमति न देना। मन अतीत को पकड़ कर रखता है क्योंकि उसे डर लगता है। उसे लगता है कि अक्सर उसने पुरानी बातों को छोड़ दिया तो कुछ खो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि छोड़ने से कुछ होता नहीं बल्कि भीतर की स्वतंत्रता वापस मिलती है। कई बार हम दूसरों से उम्मीदें मान लेते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें, हमें समझे, हमें वैसा ही प्रेम दें जैसा हम चाहते हैं। लेकिन जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो मन दुखी हो जाता है। जब हम स्वीकार करना सीखते हैं कि हर व्यक्ति अपनी समझ और अपनी यात्रा के अनुसार जी रहा है, तब मन हल्का होने लगता है। अपने अंदर जमा क्रोध, शिकायत और दुख को पकड़े रखना ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति अपने हाथ में जलता हुआ कोयला पकड़े और उम्मीद करे कि दर्द दूसरे को होगा। छोड़ना स्वयं को मुक्त करना है। ध्यान का एक सुंदर रहस्य यह है कि जो भी भाव मन में आए उसे रोकना नहीं और उससे चिपकना भी नहीं। उसे देखो, समझो और जाने दो। जैसे नदी में पत्ते बहते हुए आगे निकल जाते हैं, वैसे ही विचारों और भावनाओं को भी बहने दो। जब व्यक्ति हर पल को नए रूप में स्वीकार करता है तब जीवन में एक नई ताजगी आती है। जब व्यक्ति हर पल को नए रूप में स्वीकार करता है तब जीवन में एक नई ताजगी आती है। कल की चिंता और बीते हुए कल का बोझ कम होने लगता है। तब मन एक खुले आकाश की तरह हो जाता है, विशाल, शांत और स्वतंत्र। मन को आसान रखने का रहस्य है कम पकड़ो, ज़्यादा महसूस करो। कम सोचो कि क्या खो गया, ज़्यादा देखो कि अब भी क्या मौजूद है। क्योंकि जीवन हमेशा इसी पल में है और शांति भी इसी पल में छिपी है। मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक ऊर्जा डर और चिंता में नष्ट होती है। हम उस चीज़ के बारे में परेशान होते रहते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। भविष्य की कल्पनाएं मन में ऐसी कहानियां बना देती हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। मन बार बार पूछता है अगर ऐसा हो गया तो, और इसी सवाल में वर्तमान का आनंद खो जाता है। ओशो के विचारों से प्रेरणा लेते हुए समझे तो डर को मिटाने का रास्ता उससे लड़ना नहीं बल्कि उससे समझना है। जब डर आए तो उसे दबाओ मत, बस शांत होकर देखो कि डर कहाँ है, कहाँ से उठ रहा है, कौन डर रहा है। ये देखने की प्रक्रिया धीरे धीरे तुम्हें डर से अलग कर देती है। डर हमेशा अंधेरे में बड़ा दिखाई देता है। जैसे ही जागरूकता का प्रकाश आता है डर की शक्ति कम होने लगती है। जिस चीज़ को हम बिना देखे भागते हैं वही चीज़ हमारे ऊपर हावी हो जाती है। लेकिन जिसे हम पूरी सजगता से देखते हैं उसे समझना आसान हो जाता है। चिंता का सबसे बड़ा कारण है मन का वर्तमान में न रहना। शरीर यहाँ होता है लेकिन मन कभी अतीत में भटकता है और कभी भविष्य में दौड़ता है। ध्यान हमें वापस इसी पल में लाता है। जब तुम अपनी सांस को महसूस करते हो, अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान से देखते हो, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जीवन में हर चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं हो सकती। कुछ परिस्थितियाँ हमारे अनुसार होंगी और कुछ हमारे विपरीत भी जाएंगी, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को समझना हमारे हाथ में है। शांत व्यक्ति वह नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं हैं, बल्कि वह है जो समस्याओं के बीच भी अपने भीतर संतुलन बनाए रखता है। मन को आसान रखने के लिए एक बात याद रखो, भविष्य की चिंता करके आज की शांति मत खो। जो पल तुम्हारे पास है वही सबसे मूल्यवान है। पूरी जागरूकता के साथ इस पल को जीना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। जब भीतर विश्वास पैदा होता है कि जो भी आएगा मैं उसे समझदारी से स्वीकार करूँगा, तब डर धीरे धीरे बदलने लगता है। मन हल्का होने लगता है और जीवन एक संघर्ष नहीं बल्कि एक सुंदर अनुभव बन जाता है। साक्षी बनो, जागरूक बनो और जीवन को उसकी पूरी सुंदरता के साथ स्वीकार करो। यही मन को आसान रखने का सबसे गहरा रहस्य है।
मनुष्य पूरी ज़िंदगी खुशी की तलाश में बाहर घूमता रहता है। वह सोचता है कि जब पैसा मिलेगा, जब लोग सम्मान देंगे, जब सारी इच्छाएं पूरी होंगी तब उसे खुशी मिलेगी। लेकिन इच्छाओं की यह यात्रा कभी ख़त्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है और मन तुरंत दूसरी इच्छा पैदा कर देता है। ओशो के विचारों से प्रेरणा लेते हुए समझें तो वास्तविक आनंद किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। बाहर की चीज़ें खुशी दे सकती है, लेकिन वह खुशी थोड़े समय के लिए होती है। स्थायी शांति और आनंद तब आता है जब व्यक्ति अपने भीतर के मौन को पहचानना शुरू करता है। मन हमेशा बाहर खोजता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई चीज़ अधूरी है, लेकिन जब व्यक्ति अपने अंदर झांकता है तब उसे महसूस होता है कि जिसे वह बाहर खोज रहा था उसकी एक झलक उसके भीतर पहले से मौजूद है। खुशी का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कभी दुख न आए। जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही भावनाएं भी बदलती रहती हैं। समझदार व्यक्ति किसी एक अवस्था को पकड़कर नहीं बैठता, वह दोनों को साक्षी भाव से देखता है। छोटी छोटी चीज़ों में आनंद महसूस करना सीखो। सुबह की हवा, पक्षियों की आवाज़, अपने प्रिय लोगों के साथ बिताया हुआ समय, अपनी सांसों का एहसास, जीवन की सुंदरता इन्हीं छोटे पलों में छुपी होती है। जो व्यक्ति वर्तमान को महसूस करना सीख जाता है, उसके लिए हर पल एक उपहार बन जाता है। मन की बेचैनी तब बढ़ती है जब हम हमेशा कुछ बनने की कोशिश करते रहते हैं। कभी दूसरों जैसा बनने की कोशिश, कभी समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश। लेकिन जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार करता है तब भीतर एक सहजता जन्म लेती है। अपने आप से प्रेम करना अहंकार नहीं है, अपने अस्तित्व को सम्मान देना है। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तब तुम्हें दूसरों से लगातार स्वीकृति मांगने की ज़रूरत कम हो जाती है। मन को आसान रखने का रहस्य यही है, खुशी को भविष्य की किसी घटना से मत जोड़ो। इस पल में जो जीवन तुम्हें मिला है उसे पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ जीना सीखो, क्योंकि शांति कहीं दूर नहीं है, वह तुम्हारे अपने भीतर मौजूद है। शांति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम कहीं बाहर जाकर ढूंढना पड़े। हम हमेशा सोचते हैं कि कोई ख़ास परिस्थिति आएगी, कोई ख़ास व्यक्ति मिलेगा या कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, तब मन शांत होगा। लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि शांति परिस्थितियों से नहीं, हमारी जागरूकता से पैदा होती है। मन को शांत रखने के लिए जीवन से भागने की ज़रूरत नहीं है। परिवार, काम, रिश्ते और जिम्मेदारियों के बीच भी भीतर एक शांत स्थान बनाया जा सकता है। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि हम हर काम को थोड़ी जागरूकता और प्रेम के साथ करें। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जीवन हमेशा हमेशा इसी क्षण में मौजूद है। इस पल को पूरी तरह जीना ही ध्यान है, यही आनंद है और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। अपने मन को लड़ाई का मैदान मत बनाओ, उसे समझने की जगह बनाओ। विचार आएंगे, भावनाएं आएंगी, परिस्थितियाँ बदलेंगी, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह हमेशा रहेंगी जहाँ शांति मौजूद है। मन को आसान रखने का सबसे आसान रहस्य यही है, देखो, समझो और छोड़ दो। जागो और स्वीकार करो और प्रेम से जियो, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने भीतर की शांति को पहचान लेता है, उस दिन उसे पता चलता है कि जिस सुख की तलाश वह पूरी दुनिया में कर रहा था, वह हमेशा से उसके अपने अंदर मौजूद था। यही ध्यान है, यही जागरूकता है और यही जीवन को सरल बनाने की कला है। अगर आपको यह विचार पसंद आए और इसने आपके मन को थोड़ी शांति और सकारात्मक ऊर्जा दी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही जीवन, ध्यान और आत्मिक शांति से जुड़े प्रेरणादायक विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बनें। अगर इस वीडियो से आपको कोई अच्छी सीख मिली हो तो इससे अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर साझा करें, क्योंकि एक छोटा सा सकारात्मक विचार भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचार और नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।